वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से मंसूब करने को मुस्तरद कर दिया। पहलगाम वाक़े की शफाफ, मोतबर और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को दोहरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से राबता, कहा पाकिस्तान तहकीकात में मलेशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम सूरतों की मजम्मत की। पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ऐसे में इस किस्म के तनाज़े में मुलविस होने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का भी मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से राबता, खित्ते में हालिया पेशरफ्त और भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बगलियार डैम के जरिए आबी जारियत। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद कम हो गई। आबी वसाइल की वजारत के ज़राए के मुताबिक दरियाए चनाब में गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले पानी की आमद 6300 क्यूसेक कम हो गई। गुज़श्ता रोज़ दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 40,900 क्यूसेक थी। आज दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 34,600 क्यूसेक रही। खलीज तावन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहरा और फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा दे दिया। 6 मुल्की अरब इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदेवी ने अपने बयान में इख्तिलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लेते हुए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करें। 2 दिन कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और कुवैत के सफ़ीरों ने मुलाकात की थी। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और UAE को पैगाम भेजा था कि वो कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करें। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरानी कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरा पाकिस्तान के बाद अब्बास इराक़ची भारत जाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुल्कों के दौरे का मकसद पहलगाम वाक़े के बाद होने वाली कशीदगी में कमी लाना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश की थी। 26 नवंबर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी। पाक भारत कशीदगी पर नवाज और शहबाज की मुलाकात। जाती उमरा में होने वाली मुलाकात में पाक भारत हालिया सूरत हाल और मुल्क की सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीटिंग में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के वज़ीर दाखिला हमूद बिन फैसल से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मुलाकात में पाकिस्तानियों को वीज़े के हुसूल में मसाइल, इंसदाद मनशियात, इंसदाद स्मगलिंग, पुलिस ट्रेनिंग, कोस्टल गार्ड्स के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद पर पाकिस्तानी कैदियों के लिए मुआफ़ी पर ओमान के सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। पाक भारत सूरत हाल पर विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। PTI का पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत न करने का फैसला। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाएमल तरतीब दिया जाता। बदकिस्मती से हुकूमती वजीर की तरफ से यकतरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली का कहना है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत और तहकीकात का मुतालबा किया है। तवक्को है कि चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें पहलगाम तहकीकात में हिस्सा लेंगी। भारत के जंग इक़दाम का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। वो वक्त था कि जब भारत के 4 रफेल तैयारों ने भारतीय शहर हरियाणा के अंबाला फिजाई अड्डे से उड़ान भरी।
और वो 1200 किलोमीटर की जमीनी रफ्तार से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे और पाकिस्तान की फिजाई हदूद से इंतहाई करीब आ चुके थे। मगर अभी ये तैयारे 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑनबोर्ड सेंसर्स की एक्सटेंसिव जैमिंग की, यानी राफेल तैयारों के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया। पाक फजाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब को भारत की पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की कोशिश को कैसे नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों को भागने पर मजबूर किया। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल तफसील मंजर-ए-आम पर ले आए। जराये के हवाले से बताया कि 4 रोज पहले भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में जमीनी कार्रवाई के लिए अंबाला फजाई अड्डे से उड़ान भरी। ये तैयारे फजा से जमीन में मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। अभी ये तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑनबोर्ड सेंसर्स जाम कर दिए, जिससे इन तैयारों का आपस में और जमीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फजाइया के J-10C तैयारे भी किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फजा में मौजूद थे। पाक फजाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारतीय तैयारों को वापस अंबाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। इन जवानों के कदमों की चाप सिर्फ जमीन नहीं सुनेगी, आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब, तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने लहू गरमा दिया। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, तालियां बजाकर और नारे लगाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। कराची से उलमा का वक्त भी तकरीब में शरीक। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि उलमा मुस्लिम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, भारतीय मुहिम जुई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद बोले कि पाकिस्तान और भारत में कोई फर्क नहीं, ये सब मोदी का किया धरा है, इसकी खोपड़ी ठीक करने की जरूरत है। अमरीकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड केट सेल्फ ने कहा है कि 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जेक ब्रैकमैन ने कहा, अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा ने भारत के एक टीवी पर लाइव प्रोग्राम में मोदी की वोट मांगने की ऑडियो चला दी। इस ऑडियो में मोदी पुलवामा में फौजियों की हलाकत को बुनियाद बनाकर वोट की अपील करते सुनाई दे रहे हैं। भारत के शहर नैनीताल में भारतीय इंतहा पसंदों का मुसलमानों पर तशद्दुद, दुकानों पर तोड़फोड़ की, मार्केट वालों को डराया धमकाया, गालिम गलोच और मारपीट की। मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वाली लड़की शाइला नकी को इंतहा पसंदों की धमकियां। शाइला का कहना है कि नशे में धुत हुजूम का ताल्लुक नैनीताल से नहीं था। इस वाक़े के बाद खवातीन खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती, उन्हें इस वाक़े के बाद खौफ महसूस नहीं होता। वो आइंदा भी अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। अगर मोदी खुद नहीं आ सकते तो भारतीय सफीर आकर देखें कि अखिलेती बरादरी हंगलाज माता के मंदिर में कैसे आजादाना तौर पर अपना त्यौहार मना रही है। सेनेटर दिनेश कुमार की जियो न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में अखिलेती बरादरी तकलीफ में है। पाकिस्तान में अखिलियतों को जितनी आज़ादी है उतनी भारत में भी नहीं होगी। लसबेला के हंगलाज माता मंदिर में सालाना मेले के आखिरी रोज भी हिंदू यात्री आज मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेले में मुल्क भर से हजारों यात्री शिरकत के लिए आए हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। भारत में बिलावल भुट्टो का भी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने आने पर भारत घबरा गया है। मोदी सरकार सुन लो, आवाज़ें दबाने से सच छुपता नहीं। बिलावल पाकिस्तान की आवाज़ है, उनका अकाउंट ब्लॉक करना भारत का झूठ बेनकाब करता है। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुजरात के खसाई मोदी को आलमी मीडिया और दुनिया के सामने बेनकाब किया। बिलावल का अकाउंट ब्लॉक करने का इकदाम भारतीय हुकूमत की बौखलाहट और सच से खौफ की अलामत है।
मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज आज़ाद कश्मीर के मजीद इलाकों का दौरा कराया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी सहाफ़ियों को इन इलाकों का दौरा कराया गया, जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने क्रैकडाउन के दौरान मुताद्दिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर में 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन और दीगर डिजिटल आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काबिज फौज के छापों, लूटमार और जायदाद जब्ती की मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा वादी की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लेने और मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। यमनी हौथियों का मिसाइल तल अवीव के बिन गोरियान एयरपोर्ट तक पहुंच गया। मिसाइल हमले में 4 इसराइली जख्मी। इसराइली अखबार ने यमनी हौथियों का मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरना इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम की नाकामी करार दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमले का 7 गुना बड़ा जवाब देने की धमकी दे दी। मिसाइल हमले के बाद बरतानिया, जर्मनी, भारत समेत कई ममालिक की एयरलाइंस ने तल अवीव के लिए अपनी परवाजें रोक दी। खानपुर और रावल डैम में पानी के ज़खायर में कमी के बाद रावलपिंडी में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा के मुताबिक खानपुर डैम में सिर्फ 1 माह और रावल डैम में सिर्फ 3 माह के पानी का जखीरा रह गया है। बारिशें न हुई तो जुड़वा शहरों में पानी का मसला संगीन हो सकता है। पानी की यौमिया तलब 5 करोड़ गैलन और दस्तियाबी 3 करोड़ गैलन है। 2 करोड़ गैलन का गैप ट्यूबवेल्स के जरिए पूरा किया जा रहा है। कम बारिशों की वजह से जेर जमीन पानी की सतह 650 फुट तक चली गई है। बारिशों की कमी और इंसानी गफलत, पानी की किल्लत और खुश्क साली की 2 बड़ी वजूहात। सिंध के बासी भी पानी के लिए परेशान, कहीं पीने को पानी नहीं तो कहीं फसलों के लिए पानी नायाब। दरियाए सिंध में पानी की कमी के साथ नहरें भी सूखने लगी। माहिरीन कहते हैं आज भी पानी का ज़िया ना रोका गया और पानी बचाने के इंतजामात ना किए गए तो खुश्क साली को कोई नहीं रोक सकता। पब्लिक यही कहती है ये नहीं चल रहा, नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। फंक्शनलिटी की क्यूरी रिमूव कर दी। इनिशियल स्टेज का वाटर हमने ट्रीटेड वाटर जो है सप्लाई करना शुरू कर दिया। और ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट का फ़ायदा ही क्या हुआ जिसका आवाम उन्नास को पता ही ना हो। अगर लगाया है तो उससे जो है ना आवाम उन्नास को मुस्तफ़ीद होना चाहिए, उनके लिए आगाही मुहिम चलाएं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो शुरू हो जाए तो इससे काफ़ी लोगों के लिए बेहतर होगा। पानी का जो है किल्लत जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान भी पानी की कमी का शिकार। सूबे को पानी की किल्लत से बचाने के लिए कोयटा में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके काबिले इस्तेमाल बनाने के 2 प्लांट फाल हैं, जबकि एक प्लांट आज तक मुकम्मल न हो सका। प्लांट से हासिल पानी पौधों और बागात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी इलाके में काम करने वाला करोड़ों रुपए का वाहिद प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। शहरियों का शिकवा है कि प्लांट के बारे में उन्हें मालूम नहीं। आगाही मुहिम शुरू की जाए तो उसका फायदा आवाम तक पहुँचेगा। पानी बचाने की ज़रूरत है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बचाने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक सेक्टर में नहीं। शहर के अंदर हम लोगों को कहते हैं आप पानी बचाएं, तो जितना पानी आपको मिल रहा है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसका ज़िया ना हो। अगर आपने बर्तन धोए हैं कोशिश करें उसी पानी को किसी और इस्तेमाल में ले आएँ। तपती ज़मीन, सूखते दरिया, क्या मौसमियाती तब्दीली के बाइस पैदा होने वाले पानी के बहरान के आगे झुक जाना ही वाहिद रास्ता है? हरगिज़ नहीं। माहिरीन का आवाम को मशवरा, अगर हम इनफरादी सतह पर अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, पानी के हर कतरे की कदर करें तो हम इस खुश्क ज़मीन को फिर से जिंदगी दे सकते हैं।
पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत से दो चार, ज्यादातर नहरें खुश्क पड़ने और दरिया में पानी का बहाव कम होने से ज़राअत बुरी तरह मुतासिर। ज़राअत और पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दाम करना होंगे? मुल्क भर में जारी पानी के बहरान और उसके हल पर देखिए खुसूसी रिपोर्ट आज सारा दिन जियो न्यूज़ पर। सदर आसिफ अली जरदारी के जारी करदा टैक्स क़वानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस में एफबीआर को टैक्स रिकवरी के लिए अकाउंट फौरी मुंजमद करने और कारोबारी मकामात पर अफसर तैनात करने का इख्तियार दे दिया गया। हुकूमती अफसरान को किसी भी कारोबारी जगह पर गैर कानूनी सामान कब्जे में लेने का भी इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों और मराअत, कौमी ज़रई तिजारत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम और CDA तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस भी जारी किए। टैक्स क़वानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर कल लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना है कि अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार देकर FBR को एक और तलवार पकड़ा दी गई। ऑर्डिनेंस के तहत FBR को कारोबारी मकामात पर अफसर तैनात करने का इख्तियार मिल गया। पार्लियामेंट को बाईपास करना खतरनाक रिवायत होगी।